हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। अपन पढ़ रहे हैं बेटा केमिस्ट्री। ओके। और केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके। तो अपन पढ़ रहे थे बेटा डीयू। तुम्हें पता होगा पिछले वाले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ लिया था, डीयू। ठीक है। तो डीयू किसके लिए पढ़ा था बेटा अपन ने? ओनली सिंपल कंपाउंड्स के लिए। और फॉर्मूला क्या था अपना? 2n+2, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके, अपॉन 2। यही था अपना फॉर्मूला बेटा। ठीक है ना। जहां पर n बराबर क्या था? n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स in the organic molecule, in the organic molecule। ओके। तो इसकी सहायता से बेटा अपन ने सिंपल कंपाउंड्स के लिए डीयू डिटरमाइन कर लिया था। ओके। अब अपन देखो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डीयू को डिटरमाइन करेंगे जिनमें कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, जैसे हेलोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, फास्फोरस हो सकता है, ऑक्सीजन एटम हो सकता है। ठीक है बेटा। तो अपन ऐसे कंपाउंड्स के लिए डीयू को डिटरमाइन करेंगे। ओके। यदि देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, जैसे अपन लेते हैं फॉर हेटेरो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर हेटेरो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए बेटा अपन डीयू को कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है। तो देखो अपन लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली से, जैसे नाना, पाटेकर, एस्पर्जिया, सब्बिकारी। नाइट्रोजन फैमिली जानते हो बेटा तुम, पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए होंगे 10th क्लास के अंदर। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली कौन से ग्रुप में आता है? अपने 15 ग्रुप में। ओके। तो देखो नाना, पाटेकर, एस्पर्जिया, सब्बिकारी। इसके पश्चात आता है अपना ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ग्रुप नंबर 16। ओके। इसके पश्चात आता है अपना फिर कल बाहर आई आंटी। ओके। फ्लोरीन और क्लोरीन, यह आता है बेटा हेलोजन ग्रुप्स के अंदर। ओके। हेलोजन ग्रुप के अंदर। और ग्रुप नंबर है अपना 17। तो देखो यदि किसी कंपाउंड में बेटा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस प्रेजेंट हो, तो जो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या है उसमें से क्या कर देंगे अपन? जितने ये एटम जुड़े होंगे उनकी संख्या को अपन माइनस कर देंगे। जैसे एक नाइट्रोजन या एक फास्फोरस प्रेजेंट हो, तो हाइड्रोजन की संख्या में से क्या कर देंगे अपन? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में से क्या कर देंगे अपन? -1। ओके। जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे बेटा, उनकी संख्या में से, उनकी नंबर में से अपन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के नंबर को माइनस कर देंगे। ओके। अगर ऑक्सीजन एवं सल्फर प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो देखो इसको अपन 0 रखते हैं। जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे वही संख्या मानकर अपन डीयू का डिटरमिनेशन करेंगे। ओके बेटा, है ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसके लिए क्या रख देंगे अपन? सेम या 0 वैल्यू। ठीक है। और देखो जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, इनके लिए बेटा क्या कर देंगे अपन? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में +1 जोड़ देंगे। जैसे एक फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या में क्या जोड़ देंगे अपन? क्या ऐड कर देंगे? +1। ओके।
अगर ऑक्सीजन सल्फर होगा तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रख देंगे। ओके, और यदि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होगा तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की संख्या में से अपन -1 माइनस कर देंगे। ओके, -1 कर देंगे। मतलब जैसे मैं कुछ एग्जांपल से ले रहा हूं, उनमें अपन du का डिटरमिनेशन करते हैं बेटा। तो देखो अपना क्वेश्चन है डिटरमाइन और कैलकुलेट du इन फॉलोइंग हेटेरोमोलिक्यूल्स। ओके, क्वेश्चन है बेटा अपना डिटरमाइन du इन फॉलोइंग organic molecules, organic molecules, okay, determine du in following organic molecules। ये है बेटा क्वेश्चन। तो देखो अपन कुछ टॉपिक्स लेते हैं इसके अंतर्गत, जैसे ये में ले लेते हैं अपन C6H6O। ओके, C6H6O यहां पर अपन 5 कर लेते हैं, C6H5O। ओके, बी में लेते हैं अपन C6H5I, और C के अंदर लेते हैं बेटा अपन C5H9N, C5H9N। ओके, इन देखो तीनों जो मॉलिक्यूल है तीनों में बेटा हेटेरो एटम प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन फैमिली के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस फैमिली के लिए बेटा +1 जोड़ देंगे। नाइट्रोजन है इस फैमिली के लिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में से अपन -1 कर देंगे। ओके, तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए अपन du निकालते हैं। ओके, देखो बेटा अपन लेते हैं एग्जांपल नंबर ए। ओके, C6H5O। अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, 2n+2 माइनस ऑक्सीजन आ रहा है तो सेम रखेंगे अपन, ओनली क्या कर देंगे बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2, तो बराबर 2 इंटू n की वैल्यू कितनी रख दी अपन 6 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5, ओके, अपॉन 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 12 और 2 14, 14 में से 5 गए तो बेटा 9। तो देखो ये मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला दे रखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में, इसको यहां पर अपन को 6 करना पड़ेगा, जब जाके अपने पास वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग हो रही है उसमें मिस्टेक हो रही है बेटा, तो यहां पर 5 की जगह 6 कर लो तुम, C6H6O ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहां पर भी अपन क्या कर लेते हैं C6H6O, अब माइनस करते हैं अपन 2 into 6, ओके, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटा 6, तो क्या कर दिया अपन 6 2 12, 12 और 2 14, तो कितना बच गया 8, 14 में से 6 गए तो 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4, ओके। तो इस मॉलिक्यूल के लिए अपना du कितना आ जाएगा 4, इस मॉलिक्यूल के लिए du कितना आ जाएगा बेटा 4, ओके। तो इस तरह अपन अदर दोनों कंपाउंड्स के लिए भी du का
डिटरमिनेशन कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं अपन, कंपाउंड नंबर सेकेंड मतलब बी। क्या है अपने पास C6H5I। तो देखो आयोडीन किसका है, इस फैमिली का बेटा। तो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या में अपन क्या कर देंगे, +1 जोड़ देंगे। तो देखो 2 इंटू n की वैल्यू 6 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 5 प्लस क्या कर दूंगा 1 ओके अपॉन 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 12 और 2 14, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 इजिकल टू 14 में से 6 गए तो 8 अपॉन 2 इजिकल टू 4। तो बेटा इस मॉलिक्यूल के लिए भी du की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 4 ओके। इस प्रकार अपन हेटेरो मॉलिक्यूल्स के लिए या हेटेरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए du की वैल्यू बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट जो कंपाउंड आया है अपना सी कौन सी फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन में से -1 कर देंगे ओके। तो देखो तो देखो बेटा माइनस कर देंगे अपन। तो देखो 2n + 2 अपॉन 2 माइनस नंबर ऑफ H, ठीक है। नाइट्रोजन कितने 1 तो -1 कर देंगे बेटा ओके। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू n कितना है 5, ये 5 रख दिया प्लस 2 ओके माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 9 माइनस 1 ओके अपॉन 2 इजिकल टू 10 और 2 12 माइनस देखो 9 में से 1 गया तो बेटा 8, तो कितना बच गया 8 अपॉन 2। तो इजिकल टू 12 में से 8 गए तो 4 अपॉन 2 इजिकल टू 2। तो अपना du कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा बेटा इस कंपाउंड के लिए ओके। तो इस प्रकार अपन किसी हेटेरो मॉलिक्यूल के लिए du की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इस फॉर्मूले के द्वारा ओके। अब हम आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। तो बेटा जो नेक्स्ट आता है अपने टॉपिक वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो बेटा फर्स्ट में अपन
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखो टू कैटेगरीज में कौन कौन से में, एक तो बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स और सेकंड है अपना बॉन्डेड चेन। मतलब क्या कर सकते हैं अपन उसको क्लोज्ड चेन कर सकते हैं, एक तरह से क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स और सेकंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ओके, तो टू कैटेगरी में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। देखो इनको कहते हैं अपन ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड। एक तो बेटा ये है ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड, और इनका जो थर्ड नाम है वह है एलिफेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड। ओके, जैसे अपन इनका एग्जांपल दें तो देखो मेथेन, एथेन, ठीक है, प्रोपेन, ये क्या है बेटा ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओके, जो सेकंड आता है अपने वो आता है क्लोज्ड चेन और एलिसाइक्लिक, क्लोज्ड चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और जो थर्ड है बेटा इनका जो नाम है इनका क्लोज्ड चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और नेक्स्ट इनका नाम क्या है साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। ओके, तो देखो ये टू टाइप्स के कंपाउंड है अपने ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड्स ये हो गए, और वो है अपना क्लोज्ड चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंपाउंड्स। अब देखो बेटा जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं इन ओपन चेन कंपाउंड्स को अगेन अपन टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो बेटा स्ट्रेट चेन कंपाउंड और एक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ओके, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ये अपने स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और सेकंड क्या है अपना ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ओके, तो देखो स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगा, जैसे प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन है बेटा जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या स्ट्रेट चेन में है ना, एक लॉन्ग चेन के अंदर है, तो अपन इसको क्या कहेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब ब्रांच्ड चेन क्या हो जाएगा बेटा जिसमें ब्रांच प्रेजेंट है वो, उसको क्या कहेंगे अपन ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। जैसे अपन इसका एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH CH3 CH3, इसको क्या बोलते हैं अपन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। ओके, इसी प्रकार कर सकते हैं अपन ये कंपाउंड है। ओके बेटा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये दोनों क्या है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ओके, अब लेते हैं देखो बेटा अपन क्लोज्ड चेन और असाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। ओके, तो इन कंपाउंड्स को अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखो बेटा एक तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसको मैं रख कर देता हूं। ओके, समझ लीजिए इसको अच्छी तरह। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू कैटेगरीज में, इसको अगेन टू कैटेगरीज में। ओके,
अब उसको लेते हैं बेटा अपन क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, इसको रख कर देता हूं। अब देखो जो क्लोज्ड चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको बेटा अपन टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरीज में? टू कैटेगरीज। देखो पहला क्या है होमोसाइक्लिक और सेकंड क्या है हेटेरोसाइक्लिक। तो इनको कहते हैं अपन होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है बेटा? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो सेकंड है वो क्या है अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो देखो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? इनकी रिंग में कंप्लीटली कार्बन कंपाउंड्स ही पाए जाते हैं। इंटायरली या अपन कह सकते हैं ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा बेटा? ओनली कार्बन एटम ही प्रेजेंट होंगे। ओके, इन कंपाउंड्स को भी आगे जाकर अपन दो सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो अपन आगे चलते हैं। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है इनको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखो एक तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड क्या है एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है बेटा ये क्या है? जैसे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, ओके, साइक्लोपेंटेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा। ओके, ये क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या आते हैं? जैसे अपने बेटा बेंजीन एरोमेटिक होता है, नेप्थलीन, ये हक्कल के रूल का फॉलो करते हैं, हक्कल के रूल को फॉलो करते हैं बेटा। इसको अपन आगे इस पर विचार करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म में। ओके, तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, है ना, टोलुइन, ये सब बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो देखो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो सीरीज है अपनी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी बेटा टू सीरीज में बांटा गया है। इसके पहले अपना एक जो डिवाइडेशन है वो रह गया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बता देता हूं मैं तुम्हें। क्या है बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हेटेरो एटम
सच एज नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, हेलोजन एक्सेट्रा प्रेजेंट हो इनकी रिंग के अंदर। तो देखो बेटा, थायोफीन ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, थायोफीन। ये है अपना पीरोल, ठीक है। ये अपना पिरिडीन, ये अपना थायोफीन, थायोफीन, ओके। ये अपना पायरोल, ये अपना पिरिडीन, पायरिडीन, ओके। पिरोल, पिरिडीन, थायोफीन, ओके। एक होता है बेटा फ्यूरेन। तो देखो बेटा, इनमें हेटेरो एटम पाया जाता है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम पाया जाता है। अदर एटम के फॉर्म में ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन, ओके, हेलोजन हो सकता है। तो ये क्या है बेटा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ओके। अब अपना एक कंपाउंड रह गया था एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी बेटा पुनः टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो बेंजीनोइड कंपाउंड और एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, ओके। तो अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। यह है बेटा अपना एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। ये टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखो, एक तो है बेटा बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीनोइड कंपाउंड, ओके। एक ही अपना नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ओके। एक तो बेंजीनोइड कंपाउंड और एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड क्या था, अभी अपन ने पढ़ा है बेटा, बेंजीन, ओके। ये है टोलुइन, ओके, जैसे नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, ये क्या है, बेंजीन, टोलुइन, नेप्थेलीन और एंथ्रासीन, ओके। फिर आता है अपने नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। देखो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड क्या है, एक तो प्रोपोलोन, ट्रोपो TROPOLONE, ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं अपन ट्रोपोलोन, ठीक है। तो ये है नॉन बेंजीनोइड, मतलब इसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, ओके। एक होता है बेटा एजुलिन, एजुलिन क्या होता है, देखो एजुलिन की जो स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से बनाते हैं अपन एजुलिन को। देखो
ये होता है बेटा एजुलिन। ठीक है, देखो ये भी नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है ना, ये एजुलिन होता है और ये ट्रोपोलोल होता है। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी डिवाइडेड इन फॉलोइंग टू कैटेगरीज, बेंजीनोइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैव बेंजीन रिंग, ओके, and non-benzenoid compounds do not have benzene ring, okay। इनमें बेटा बेंजीन रिंग एब्सेंट होती है, तो अपन एरोमेटिसिटी के आधार पर भी कंपाउंड्स को फॉलोइंग टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। ये हो गया अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बेटा क्लासिफिकेशन, ओके। अब डिफरेंट टाइप जो कंपाउंड्स हैं उनका सिस्टेमेटिक बेटा अपन IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना सा, ओके, थैंक यू।